सभी मित्रों का स्वागत है। आत्मस्मरण, ऐसे तो नाम से ही इसका अर्थ हम सबको समझ में आता है कि यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं, कैसे हम आत्मस्मरण में जी सके। लेकिन कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ओशो की देशना, कुछ जो मैंने समझा, कुछ मेरा अनुभव। कहने को तो बहुत सरल है, स्वयं की याद में जियो, बस आत्मस्मरण बना रहे, कभी विस्मरण में ना जाएं। बात होती है कि अक्सर जब हम जिस कल्चर में हम बड़े हुए हैं, परमात्मा की हमने बचपन से ही बात सुनी कि बस परमात्मा का ख्याल बना रहे, उसकी याद बनी रहे, उसको मैं बस हमेशा स्मरण में रखूं। जब भी हम अध्यात्म की बात करते हैं, कुछ कुछ इस तरह के ख्याल हमारे भीतर जरूर आते होंगे। लेकिन ये जो हमारी रचना है, शरीर, मन, भाव और हमारी चेतनता, चेतना, ये जो चारों का समन्वय मेरे भीतर हुआ है, जो मेरे होने की एक घटना है कि मुझे शरीर उपलब्ध हुआ, शरीर के साथ ये मेरा जन्मों जन्मों का मन भी साथ लेकर मैं पैदा हो गया, भाव मेरे भीतर है ही, और आत्मा जिसे मैं ध्यान में अपने निराकार, अपनी शून्यता को अनुभव करता हूं। ये चार तल तकरीबन हम सब अगर थोड़े से भी जागरूक हो जाएं तो इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसमें भिन्नता को भी अनुभव कर सकते हैं। ये चारों इकट्ठे हैं, फिर भी कुछ कुछ भिन्नता इनमें है, इसीलिए इसे साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स कहा गया। जब भी कुछ भी हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, रूपांतरण की बात करते हैं, जीवन शैली को कुछ ना कुछ बदल कर जीने की बात करते हैं, तो एक बात ठीक से हमें समझनी होगी, पहले हमें अपने स्वरूप को तो जानना होगा। किसी भी जब हम यात्रा को शुरू करते हैं तो पहले मानचित्र देखते हैं, ये कहाँ से होकर कहाँ जा रही है सड़क, या किस तरह से हमने पहले टैक्सी लेकर जाना है एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ जाना है, फिर उस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़नी है या फ्लाइट पकड़नी है, फिर उतरकर हमने पुनः बाहर आकर कोई ना कोई साधन लेना है, और फिर हम डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। हमेशा शुरू में ही हर समय डेस्टिनेशन का ख्याल नहीं, मार्ग की समझ भी बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ पर खड़े हैं उस जगह को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर साधकों से मैंने अपने मित्रों को देखा है, जो भूल होती है बस लक्ष्य का, डेस्टिनेशन का ख्याल, कि बस आत्मस्मरण की बात है या प्रभु स्मरण की बात है, वो बस वो हो जाए। लेकिन होगा कैसे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। मैं शांत होना चाहता हूँ, कैसे होऊंगा? मैं निर्विचार होना चाहता हूँ, आज मेरे भीतर क्या है, वहाँ से मैं निर्विचारता की ओर जाना चाहता हूँ, कैसे चलना होगा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से टर्निंग पॉइंट्स कहो अगर इस यात्रा के, या उतार चढ़ाव कहो, ये सब मुझे ठीक से मानचित्र में समझना होगा। और तब संभावना है कि मैं अपनी डेस्टिनेशन पर भी पहुँच जाऊँगा और कम समय में पहुँचूँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिना मानचित्र के भी आप पहुँच सकते हैं। आजकल जीपीएस है, कहीं भी लगाओ, आपको सड़क भी बता देगा जहाँ पर ट्रैफिक कम है, कहाँ से ऑल्टरनेट लेना है आपको। मकसद क्या है? आज के जीवन में अगर किसी चीज़ का अभाव है तो वो है समय का अभाव। जीवन दिखता तो है 60, 70, 80 साल का, लेकिन बीतता कैसे है ये पता नहीं चलता। ये यात्रा जो भी हम करें किसी भी तरह की, चाहे भीतर की हो चाहे बाहर की,
जिस चीज को हम चूकते हैं, और वो है मानचित्र, समझ। बहुत सारे मित्र ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कहते हैं अरे समझ का क्या करना है, ध्यान कर रहे हैं, सीधा शून्यता को उपलब्ध होते हैं, बात समाप्त। बाहर आओगे तो क्या करोगे, कितनी देर शून्यता में जियोगे ये बताओ। दिन में 24 घंटे हैं, 8 घंटे सो जाओगे, बाकी घंटे क्या करोगे। 1-2 घंटे चलो शून्यता में भी चले गए ध्यान की विधि से, 2 बार ध्यान कर लिया, लेकिन वो जीवन जिसको हमने परमात्मा की इतनी सुंदर हमें भेंट है, उसको जब तक ठीक से नहीं जिया, हर समय शून्यता, तो फिर परमात्मा ने ये साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स बनाया क्यों। सीधा ही चैतन्यता देता, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। जीवन बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, और इसमें ग्रोथ भी हमें मल्टी डायमेंशनल चाहिए, इसकी समझ भी हमें मल्टी डायमेंशनल चाहिए। आज जीवन पूर्ण है, भीतर भी संपन्नता, बाहर भी संपन्नता, जिसे ओशो ने जोरबादी बुद्धा कहा। बाहर भी पूर्णता और भीतर भी पूर्णता। कैसे मैं इस मानचित्र को ठीक से समझ लूं, परमात्मा की याद बनी रहे, तेरा विस्मरण ना हो। संतों ने तो ये भी कह दिया, न विसरो ते न याद आओ, कि तुम भूलो ही नहीं कि तुम्हें याद करना पड़े। होगा कैसे। 4 श्रृंखलाएं हैं। यहाँ शो फ्रेग्रेंस में कोई लेडर्स तो नहीं है कि आपको ये करो तो ये करना है, फिर ये वाला प्रोग्राम करोगे तो ये करना है, लेकिन एक समझ के ऊपर ये 4 श्रृंखलाएं हैं। आत्मस्मरण, फिर प्रभु स्मरण, फिर केवल स्मरण, और फिर दिव्य जीवन। हो सके तो इनको चारों को जरूर करने का समय निकालना और समझना, क्योंकि मेरे देखे बिना आत्मस्मरण के प्रभु स्मरण होगा नहीं। परमात्मा का अट्रैक्शन बहुत है बचपन से, कि परमात्मा मिल जाए, चाहे वो अनजाने कच्ची उम्र की एक भीतर एक लालच कि परमात्मा होगा तो सब कुछ होगा, वो जो भी समझ थी। लेकिन आज तो हम परिपक्व हो चुके हैं, हम अध्यात्म में हैं, हम समझते हैं परमात्मा कोई व्यक्तिवाची नहीं है। परमात्मा एक ऊर्जा के रूप में, आनंद के रूप में, सच्चिदानंद शक्ति चित्त और आनंद के रूप में है। परमात्मा इस स्वरूप में सब और है और मुझ में भी है, लेकिन बिना आत्मस्मरण के प्रभु स्मरण होगा नहीं, टिकेगा नहीं। तो इन 6 दिनों में जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं आत्मस्मरण की। कैसे मुझसे मेरा ख्याल बना रहे। इसमें भी अगर आप देखो तो भिन्न भिन्न तल हैं। ओशो ने खूब बात की है, जो भी करो जागरूक होके करो, अपने शरीर का ख्याल बना रहे। शरीर हिलता है तो हमें पता हो कैसे हिल रहा है, मेरा हाथ हिल रहा है। बुद्ध की बात करते हुए उदाहरण भी देते जो हम सब ने सुना कि एक बार बुद्ध ने मक्खी उड़ाई, दोबारा भी उसी तरह से जब हाथ हिलाया तो आनंद ने पूछा कि बद्दे पहले तो आपने मक्खी उड़ाई थी, अब ये क्या किया आपने। तो बुद्ध तक की जो चैतन्यता है वो किसी एक क्षण में कभी कभी विस्मरण में चली जाती है। और कहते हैं कि वो एक बार जो मैंने बेहोशी में हाथ हिलाया, तब जरा होश से भी अपने हाथ को देखता हूं हिलते हुए। ओशो ने खूब बात की कि अपनी शरीर की जो मूवमेंट्स हैं उसके प्रति जागो। ओशो ने खूब बात की सांसों के प्रति जागो। ओशो ने खूब बात की अपने भीतर की चैतन्यता के प्रति जागो। लेकिन अगर मुझसे पूछते हो, सब बातें भी की और सब एक है। आप जीवन आत्मस्मरण में जियोगे कैसे? सुबह से लेकर शाम तक अगर अपनी क्रियाओं को देखो, अपनी एक्टिविटीज को देखो, तो डिफरेंट एक्टिविटीज हम करते हैं। आप सुबह से उठे हैं, हो सकता है उठते ही थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे हुए हो। फिर हो सकता है कि बाहर इतनी हरियाली है, इतने पेड़ पौधे हैं,
हो सकता है कि आपने पेड़ पौधों प्रकृति के बीच पे भी कुछ वक्त गुजारा हो, फिर आपने एक डायनामिक मेडिटेशन किया, फिर आपने भोजन किया, नाश्ता किया, अब आप पुनः यहाँ पर हैं। अभी तो दिन शुरू है, इतनी तरह की एक्टिविटीज, अगर इतनी तरह की क्रियाएं हम दिन में कर रहे हैं तो क्या ये संभव है कि मैं हर क्रिया में किसी न किसी तरह से आत्मस्मरण को जोड़ूं? अगर कोई घटना मेरे शरीर के तल पर मुख्यता से घट रही है, मुख्यता से, उस समय मैं शरीर के स्मरण में चला जाऊं। अगर किसी समय मैं प्रकृति में हूं या आंख बंद करके बैठा हूं, उस समय मुख्यता से मैं अपनी चैतन्यता का, अपने भावों का स्मरण करूं, लेकिन मुख्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाहर तो अगर मैं प्रकृति में घूम रहा हूं तो मैं प्रकृति का भी आनंद ले रहा हूं। उस समय चाहे मैं अपनी सांसों को या अपने भावों को देखूं, आंख बंद करके बैठा हूं, शरीर का बोध है, आसपास के स्पेस का बोध है, लेकिन मुख्यता से मुझे मेरे भीतर की चैतन्यता, अपनी शून्यता का बोध है। कभी मैं ऊर्जा से भरा हूं तो मैं अपनी ऊर्जा के स्मरण में कि मेरे भीतर ऊर्जा का ये जो खेल चल रहा है, मेरे देखे जीवन बहुआयामी है और ओशो ने हमें इतनी चित्ता दी है, इतनी धन्यता दी है, इतने तरीके दिए हैं, मैं किसी किसी समय किसी किसी का प्रयोग करता रहूं, बस मुझसे मेरा विस्मरण ना हो जाए। जब मैं भोजन कर रहा हूं, स्वाद से भी मैं अपने स्मरण से भर सकता हूं, भोजन करते हुए शरीर के एक्शन से भी मैं अपने स्मरण में भर सकता हूं। अब उस समय शून्यता की बात ना करूं, इतना सुंदर किसी ने मेरे को भोजन परोसा है, मैं अहोभाव से भरूंगा तो अपने भाव की बात हुई। मैं स्वाद से भरूंगा, मैं शरीर की क्रियाओं को कर रहा हूं, मेरा आत्मस्मरण बना है। हो सकता है मेरे आसपास वाले मित्र हों, वो मेरे साथ है, मैं उनकी प्रेजेंस को भी फील कर रहा हूं, क्योंकि जीवन ऐसा तो नहीं कि जो प्रेम से नहीं भरा, और अध्यात्म ऐसा भी नहीं हो सकता जिसमें प्रेम ना हो। मुझे किस समय किस अपने स्मरण को चुनना है, ये थोड़ी सी इंटेलिजेंस का हमें प्रयोग करना होगा। मैं प्रकृति में घूम रहा हूं, थोड़ा सा भावों का मुझे कितना भीतर अच्छा लग रहा है और आसपास के वातावरण का आनंद ले रहा हूं, लेकिन आत्मस्मरण बना रहे। जैसे ही आत्मस्मरण से चूकोगे, मन आपको आकर घेर लेगा। इन 6 दिनों में मैं आपसे चाहूंगा ये प्रयोग अवश्य करें। थोड़ी देर के लिए प्रकृति में बैठे, अपना स्मरण मत करना, केवल बाहर के पेड़ पौधों को या आकाश को या बाहर के फूलों को, यहाँ पेड़ों में फल लगे हैं इतने सुंदर, उनको बस उनको निहारना। देखना कितने सेकंड आप निर्विचार में ताबे जीते हो। अक्सर हम गांव में देखते हैं बैलों को एक कीला ठोक कर उससे बांध देते हैं। वो जाती है लेकिन थोड़ी दूर तक, जब उसे बांधना होता है। अगर देखो तो हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। अगर इसे किसी कीले से नहीं ठोकोगे तो इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। गांव, छोटे से गांव में भैंस को खुला छोड़ दोगे, गाय को खुला छोड़ दोगे तो फिर 5-7 किलोमीटर के ही पेरीफेरी में 2-4-6 घंटों में घूम कर आएगी। लेकिन ये मन एक पल में कहां से कहां पहुंच जाता है, कोई सीमा नहीं। इस मन के लिए कौन सा किला है? सिर्फ और सिर्फ आत्मस्मरण का। मुझ में मेरी याद बनी रहे, बस मुझसे मेरा ख्याल ना दूर हो जाए, मैं स्वयं से दूर ना हो जाऊं, मेरा आत्मविस्मरण ना हो जाए। केवल और केवल इतना ख्याल रखना।
और क्यों कहता हूं कि बहुआयामी? कभी शरीर, कभी सांस, कभी ऊर्जा, कभी चैतन्यता, क्योंकि एक्टिविटीज बहुत है मेरे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक। ओशो की देशना जीवन के लिए के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। संसार से भागना नहीं है, संसार में रहते हुए जागना है। थोड़ा सा चैलेंजिंग है। जब संसार से जो लोग भाग गए, बस एक तरह की जीवन शैली को उपलब्ध हो गए, वहां पर डेविएशंस बहुत ज्यादा नहीं होते। लेकिन आज मेरा सुबह से लेकर रात तक मैं एक संसार में जीता हूं, परिवार में जीता हूं, काम करने की जगह में जीता हूं। दिन में भिन्न भिन्न लोगों से मेरा ताल्लुक होता है, भिन्न भिन्न तरह के व्यवहार मेरे सामने आते हैं, भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियां मेरे जीवन में घटती हैं। इन सब में मुझे किस तरह से शांत आनंदित रहना है, ये मेरा अध्यात्म है। इन सब में रहते हुए कैसे मैं अपने भीतर की धन्यता को उपलब्ध हो जाऊं, ये मेरा अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है एक जीवन शैली। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता, ओशो धार्मिकता की बात करते, धर्म की बात नहीं करते। धार्मिकता है जीवन शैली। ध्यान, पूजा, भक्ति, साधना किस लिए है? पता होना चाहिए मुझे। जीवन को रूपांतरित करने के लिए, जीवन शैली को बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, कैसे मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं। एक पुत्र की भूमिका में, एक पति की भूमिका में, एक मित्र की भूमिका में, एक पिता की भूमिका में, किस तरह से मैं एक सुंदर रूप, एक सुंदर जीवन शैली को उपलब्ध हो जाऊं। ये है ध्यान, ये है भक्ति, ये है साधना, ये है आत्मस्मरण और ये है प्रभु स्मरण। इसलिए है जीवन से भागना नहीं, जीवन में रहकर जीवन को पाना है। प्रभु को खोजना नहीं, प्रभु होना है। जो जो गुणवत्ता है मेरी भगवत्ता की, उस प्रभुता की, उस गुणवत्ता को मुझे उपलब्ध होना है। यह है अध्यात्म। अध्यात्म कोई चादर जैसे ओढ़ने की चीज नहीं, अध्यात्म जीने की चीज है। आत्मस्मरण, आप यहां पर आए हैं जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर। ये क्यों है ये मंदिर? क्यों यहां पर साल में 2-4 बार हम आते हैं? घर में ध्यान भी होता है कि कुछ देर के लिए यहां पर एक ऐसा वातावरण उपलब्ध है जहां पर पूरी इंटेंसिटी से मैं इसका अभ्यास कर सकूं, इस जीवन शैली का, ताकि जब मैं यहां से 6 दिन के बाद लौट कर जाऊं तो मैं परफॉर्म करूं उस स्टेज पर, उस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है संसार। इस अभ्यास को निपुणता से मैं यहां पर करके अपने जीवन को रूपांतरित भी करूं और उस प्रेमल, आनंदित और शांत जीवन शैली को उपलब्ध हो जाऊं। बार बार आऊं, बार बार यहां सीखूं और बार बार जाकर अपने जीवन को बेहतर तरीके से, जीवन को सच में आध्यात्मिक बनाता चला जाऊं। यह है पर्पस यहां पर एकत्रित होने का। यह है पर्पस यहां पर आत्मस्मरण रिट्रीट अटेंड करने का। वो पुरानी परिभाषा में मत चले जाना कि ध्यान है जिसमें कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि की कोई मंजिल नहीं। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, हमें शरीर, मन, भाव और मेरी चैतन्यता, जो ये मेरा बनावट है, हर तल पर मुझे इसको सेटिस्फाई करना होगा।
वो मन मुझे सहयोग करेगा, वो शरीर मुझे सहयोग करेगा, वो भावनाएं मुझे सहयोग करेंगी। जब ये तीन तलों को मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई करूंगा कि मैं क्यों हूं, क्या है, और अलग अलग तरीके से मुझे इसके उत्तर मिलते हैं, तब जाकर मैं एक मानचित्र को समझकर उसमें चलने के लिए अपने आप को सक्षम पाता हूं। आत्मस्मरण शब्द है आत्मा का स्मरण, लेकिन इसका फैलाव मेरे शरीर तक है, जिसमें मेरी भावनाएं, मेरी सांसें, मेरी ऊर्जा सब कुछ आती है। जितना हो सके जब जब शून्यता को साध सको तो शून्यता की याद में जियो। जितना ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको धन कमाना है, संसार में कुछ कृत्य करने हैं, शरीर के स्मरण में ज्यादा से ज्यादा हो जाना काम करते हुए, बस शरीर का थोड़ा ख्याल रहे, क्योंकि कभी कभी किसी कार्य को करते हुए हमें 80% ध्यान उस कृत्य में लगाना होता है, उसको निपुणता से करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा बचा लेना अपने शरीर, अपने स्वयं के स्मरण में। बस इतना ही। प्रतिशत का ध्यान रखना, किस समय कितना प्रतिशत आत्मस्मरण में किस तल पर मुझे जीना है, यह प्रैक्टिकल होगा। हम यहां जो भी बात करेंगे कोई हवाई बात करने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे अगर जाकर परफॉर्म करना है तो मुझे तरीका चाहिए। मुझे ऐसे संबंधों में भी जीना है जो संबंध कभी कभी ऐसी बात भी करते हैं जो मन को कभी कभी प्रतिकूल लग सकते हैं। कुछ कुछ बातें मुझे हिला सकती है, मेरे मन को, मेरी शांति को चैलेंज कर सकती है। ये जीवन है। कैसे आप ये अपेक्षा कर सकते हो कि जो सामने वाला है वो हमेशा मेरी तरह से, जैसे मैं चाहता हूं वैसे ही मेरे साथ व्यवहार करे? जो मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना चाहिए? इम्पॉसिबल। मत इतनी कामना पालना। जहां हम जीते हैं वहां भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं। किसी किसी रिश्ते में जहां हम जीते हैं विभिन्न विभिन्न तरह की मानसिकता है, डिफरेंट तरह की इंटेलिजेंस है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है और हर एक की स्वतंत्रता का मुझे सम्मान भी करना है, क्योंकि मुझे अपनी स्वतंत्रता का भी सम्मान करना है। और बिना किसी को स्वतंत्रता दिए मैं खुद भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जब आप दूसरे की मानसिकता का सम्मान करोगे, दूसरे के होने का सम्मान करोगे, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करोगे, तो हो सकता है कि जो व्यवहार आपके साथ हो रहा है वो आपके अनुकूल ना हो, लेकिन शांति और आनंद तो मेरी चॉइस है कि मुझे वैसा जीना है। उस समय आत्मस्मरण बहुत काम आएगा।